मैं ना हमेशा मन्नरा को लेके कंफ्यूज था कि ऐसे तो वो अच्छा बिहेव करती है, पर उसने जिग्ना को इतना क्यों रुलाया था। मतलब जिग्ना के सामने डिसरिस्पेक्ट की थी, रिंकू के सामने डिसरिस्पेक्ट की थी, कभी कभी वो बहुत लाउड हो जाती है, अलग तरीके से बात करती है। अब इतने दिनों के बाद आज उसका आंसर मिला। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप वीडियो लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। अब मन्नरा जो है उसका आज मुझे सब चीज़ें पता चली। देखो आपको बताता हूँ। नॉमिनेट हुई, सबसे झगड़ा किया। मुनावर को जब उसने सिलेक्ट किया, रोज़ दिया, तब लोगों ने भाभी भाभी कहा, उसने रिएक्ट किया। और सबसे बड़ा रिएक्ट उसने आज किया, वो जो था ठप करके मारने वाला, तो वो लास्टिक खींच के मारते जा रही थी। ये सबका कंक्लूजन क्या है मालूम है? बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो रिजेक्शन नहीं ले सकते, हार नहीं ले सकते। वो नॉमिनेट हुई तो उसे लगा कि इन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया, वो चढ़ गई। सेकंड, वो जो भाभी भाभी तो भले वो मुनावर को पसंद करती है, नहीं पसंद करती है, वो सब अलग बात है, पर यार तू मुझे रिजेक्ट करने वाला कौन होता है? मतलब मुनावर ने कहा ना कि उसकी बाहर गर्लफ्रेंड है, समझना ध्यान से, तो उसे ये लगा कि मैं रिजेक्ट हो गई। तीसरा, आज वो गेम में थी, तो गेम के अंदर भी उसे क्या था, उसे जीतना ही था। तो वो जो एक्टिंग कर रही तब तो सही कर रही थी, पर उसने जीतने के लिए दूसरे के बारे में सोचा नहीं और ज़ोर से वो खींचा लास्टिक लोगों का। अब वो क्यों बोलती है प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा का नाम मेरे सामने मत लो। बाहर प्रियंका चोपड़ा भी बोलती है मन्नरा हमारी बहुत अच्छी सिस्टर है। उसके बाद परिणीति चोपड़ा, मैंने वीडियो भी डाला है, परिणीति चोपड़ा ने भी ये बोला है हम एक प्रेम में बड़े हुए। तो इसके बाद भी वो जब परिणीति के बारे में नहीं सुनना चाहती, प्रियंका के बारे में नहीं सुनना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि वो दोनों जैसे एक बड़े लेवल पे आए हैं, मुझे क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, मुझे भी वो लेवल पे आना है। तो मन्नरा का प्रॉब्लम ये है रियल में। तब ये सब है ना, इंसान जब छोटा होता है, बड़ा होता है, तो उसके बीच में जो चीज़ें होती है, मैं हमेशा कहता हूँ उसके बिहाफ पे वो जैसा रहता है वो बड़ा होके बनता है। हम किसी के बारे में सोचें तो उसकी बैक स्टोरी हमें नहीं पता होती है, पर उस इंसान को हम ऑब्ज़र्व करते हैं तब आहिस्ते आहिस्ते पता चलता है। अब मुनावर को उसने सुबह में क्या कहा कि तूने मुझे पहले बताया नहीं था। मुनावर ने कहा मैंने तुम्हें सेकंड वीक में ही बता दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर, मुझे एक बच्चा है। उसके बाद मुनावर ने क्या बोला, मैं चाहता हूँ तुम्हें एक चीज़ देना, गिफ्ट करना, बट वो नहीं दे सकता। तो उसने वो चीज़ को पहले सोचा, फिर उसे अलग तरीके से दिमाग में लिया कि क्या बोलना चाह रहा है, फिर उसे अंदर बुलाया। मुनावर ने बोला मैं दिमाग की बात कर रहा था, क्योंकि कभी कभी तुम दिमाग से नहीं सोचती हो। और वो चीज़ को मन्नरा ने क्या क्या सोच लिया और उसके साथ बहुत सारी बात की, बट सामने कौन था? मुनावर, जो एकदम समझदारी से बात करता है। मुनावर ने बहुत अच्छी तरीके से कहा तुम दिल में और फेस में कैसी हो? तो वो बोलती है मैं जैसे दिल में हूँ वैसे फेस पे हो। जब मुनावर ने मन्नरा को पूछा कि मैं कैसा हूँ, तो वो कहती है तुम फेस पे अलग हो, दिल में अलग हो। क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में ना गुस्सा है। बीच में नहीं मुनावर को कहा था तो सॉरी बोल सबके सामने, मुनावर के ऊपर वो भड़क गई थी, मैं एक बात नहीं करूँगी। मन्नरा को ये समझना पड़ेगा कि लाइफ में रिजेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। रिजेक्शन जिसने एक्सेप्ट किया वो टॉप पे पहुँचता है। कोई भी इंसान एक ही बार में रातों रात सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है उसके नसीब, हो सकता है उसके पिछले जन्म के कर्म, हो सकता है उसके ये जन्म के कर्म। बाकी कोई भी इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगता है, उसे बहुत सारे फेलियर से गुजरना पड़ता है। तो मन्नरा को रिजेक्शन को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। अंकिता और विकी है, रिंकू ने पूछा कि तू अभिषेक से क्यों बात नहीं करता। अब विकी ने बोला कि मेरी वाइफ है ना, मेरी प्राइड है। अब वो इतना इंटेंस हो जाता है, वो इतना एग्रेसिव हो जाता है, वो कैसे मेरी वाइफ के साथ इतना बहुत झगड़ा कर सकता है। एक्चुअली विकी भैया, आपको है ना ये बुरा लगा है ज़्यादा। आपने बोला कि मुझे विकी भैया से विकी बोलता था, आपने ये बात बताई, बट ज़्यादा आपको ये बात का बुरा लगा है कि उस दिन उसने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली, क्योंकि आपकी वाइफ से तो पहले से लड़ रहा है, ठीक है, बट अभी इस बार से ही आप क्यों ट्रैक चेंज कर लिए? आप क्यों उससे बात नहीं कर रहे हो, अभिषेक से? उसके बाद जब वो अंकिता से आता है तो अभी देखो ये जो शादीशुदा ज़िंदगी रहती है उसमें कभी कभी लफड़े ना इसके लिए होते हैं। अंकिता का दिमाग चल रहा है अलग, ये एक अलग माइंडसेट से आया है। इसे चाहिए कि अंकिता मेरी बात सुने। उसमें अंकिता ने एक सेंटेंस खाली बीच में बोल डाला, इसने बोला तू और सना एक जैसे ही हो, ग्रेविटी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अंकिता को बुरा लग गया कि ये मुझे सन्ना से कंपेयर कर रहा है। उसके बाद ये मुझे ये सब चीज़ें बोल रहा है कि ग्रेविटी नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अंकिता ने फिर बोला कि तू मुझे कुछ समझता ही नहीं है, वही वो पुराना कि तू मुझसे प्यार नहीं करता है, तू अलग है, तू गेम खेलता है, तू मेरे साथ गेम मत खेल। उसके बाद उन लोगों का थर्ड राउंड हुआ। तो थर्ड राउंड में जब वो बैठा था तो उसने बोला तू खाली तेरे बारे में बोल रही है, तुझे पता है कि मुझे कितना बुरा लगता है जब लोग मुझे कहते हैं कि ये देखिए अंकिता का हस्बैंड है। जो मुझे विकी के नाम से जानते थे वो लोग भी कहते हैं देखिए अंकिता का हस्बैंड है। तो विकी भैया, जब आपने एक सेलिब्रिटी से शादी की तो उस वक्त आपने ये ख्याल नहीं रखा था कि एक सेलिब्रिटी से मेरी शादी हो रही है तो लोग यही बोलने वाले हैं। अब आप बिग बॉस में आ गए हो। अब बिग बॉस में आने के बाद तो आपको एक पहचान मिल गई है। अब आपको लोग विकी करके बुलाएंगे और आप में सब क्वालिटी अच्छी है। सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वाइफ के साथ नो गेम। वो जिग्ना जी ने बोला सेम वैसा। अंकिता को है ना सिर्फ इमोशनली चाहिए कि आप उसके साथ रहो, उसे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ समझाओ मत, उसे अटेंशन दो, थोड़ा वक्त दो, तो आप लोगों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम आते हैं खानज़ादी पे। अब खानज़ादी, कल मैंने बोला ना खानज़ादी में बहुत दिमाग है। ईशा तेरे साथ तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ईशा के साथ अगर तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों तुम अंकिता को ऐसा बोल रही थी कि जब भी मैं अभिषेक से बात करती थी तो उसकी नज़र मेरी तरफ रहती थी, अलग नज़र से देखती थी। अभिषेक भी मुझे ये बोलता था, वो अलग अलग बातें करके ताने मारती थी। क्लियर पता चलता है कि तुम तुम्हारे ज़्यादा दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए कल ईशा को तुमने बहुत कुछ बोला नहीं और उसे तुमने अपनी गुड बुक्स में ही रखा कि ईशा तुमसे ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अभिषेक भी जब तुम्हारे पास आया तो तुमने बात नहीं की और तुमने कहा चले जाओ। क्यों? खड़े हो जाओ। अभिषेक देख, मैं तेरे को क्लियर बोल रही हूँ, मेरे पास आने का नहीं, इधर बैठने का नहीं। तुम तो सो रही हो ऐसा तो उस तरफ मुंडी करके, उस तरफ फेस करके सो गई। इस तरीके से तो फिर से आएगा। तुम्हें पूरा डिटरमाइन होना पड़ेगा कि अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रखना है ज़रा भी रिश्ता, कि बोल दो भाई तू चले जा। तुम सना को बोलती हो आया था इधर ऐसा किया मेरे को, मैंने तो कुछ बात ही नहीं की। क्लियर रहो ना। और तुम्हें कोई टॉपिक नहीं मिला था तो तुम्हारा इजी टारगेट फिर से आज तुम मन्नरा के पीछे पड़ने वाली थी कि ये तो मेरे बारे में ही बोलती है, ये तो ये करती है। छोड़ दो। अब तुम्हें माइंडसेट बनाना है कि तुम्हें एग्जैक्टली अभिषेक और मन्नरा के अलावा क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि अभिषेक और मन्नरा की तो हम लोग देख चुके हैं, लव एंगल देख चुके हैं। मन्नरा को तुम टारगेट बनाती है वो देख चुके हैं। अब कुछ नया। अब हम आते हैं वो हेयर कट वाला सीन। तो उसमें अंकिता का जो फेस था उसे देख के क्लियर लग रहा था कि झूठ बोल रहे हो लोग। इसका विकी का हो सकता है बट अंकिता को तो सब चीज़ें की जा रही है, बाल कलर स्पा, क्योंकि अंकिता का फेस ही बता रहा था कि अंकिता झूठ बोल रही है। और इसका और एक प्रूफ ये है कि अंकिता ने बोला कि अगर मुझे नहीं करने देना है ठीक है, इनको करने दो। और इसके बाद सना है ना, सना मैं यही सोच रहा था कि ये अरुण लोग जो है उस सना को इतना बहुत क्यों मतलब लेते हैं, इतनी बहुत मजाक करते हैं, इतना क्यों उसे एकदम मतलब ऐसे पीछे करते हैं, या बोल सकते हैं थोड़ा धुतकारते भले मजाक से। तो मुझे समझ में नहीं आता था। बट सना की एक पॉइंट पकड़ी। पहले तो वो काम कर रही थी, तब विकी ने उसे बोला कि काम नहीं आता है तो मत करो, लोग दोनों का झगड़ा हुआ। तब भी मुझे लगा कि ये सना के साथ इतना बहुत क्यों होता है। माना कि वो बुरी है बट उसके साथ कुछ ज़्यादा ही होता है कि ज़्यादा ही उसे ऐसे किया जाता है, ज़्यादा ही उसे कुछ बुरा बोला जाता है। बट सना ने ना एक चीज़ बता दी कि उसके साथ ऐसा क्यों किया जाता है। इतना सी प्याज काटा और बाहर बोलती है कि मैंने हेल्प की अरुण को मैंने प्याज काटने में हेल्प की। मैडम आप इतना से प्याज काटती हो, उसमें अगर आप बोलोगे कि मैंने हेल्प की तो लोग फिर है ना तुम्हारे बारे में यही सब बातें करेंगे कि आप है ना छोटी सी भी हेल्प करती हो तो उसे बताती हो। और फिर बाद में सेकंड आपका टॉपिक आया कि खानज़ादी ने अगर आपको बोला है बाहर जाना है तो आप जाके अरुण लोग को बोल रही हो। खानज़ादी तो बोल रही है मैं घर के बाहर ऐसे जंप मार के चले जाओगी, और फिर आप कबूल भी कर रहे हो खानज़ादी के सामने तुझे जाना है ना, तूने बोली थी ना। अरे यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ। वो अनुराग की हालत देखी है ना, वो यहाँ की बात वहाँ करके कोई मतलब ही नहीं है। और करो तो उससे करो जो तुम्हारी बात और किसी को पास ना करे। तुम अरुण लोग से कर रही हो और अरुण लोग तो क्या है मजाक मजाक में सब चीज़ें बोल डालते हैं। एक टॉपिक हमने देखा समर्थ, अभिषेक और ईशा का। अभिषेक है ना, अभिषेक उसको समर्थ समझा रहा था कि भाई सिर्फ है ना दिल से काम नहीं लेने का, दिमाग से भी काम लेने का। ये लाइफ में है ना सबके साथ नहीं होता है, पर ये किसी किसी के साथ होता है कि हम समझ लो किसी के साथ सच्चा प्यार करते हैं। अब वो सच्चा प्यार करने पर हम कभी कभी क्या करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। उसे कॉल किया या उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें की
तो सामने वाला है ना हमें ना कभी कभी चेप समझने लग जाता है, या कभी कभी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, या फिर हम उससे जितना प्यार करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसे है ना ऐसा लगता है अरे ये तो मेरा ही है। तो हमें ना सामने वाले से कदर कम मिलती है। ये होता है, ये सबके साथ नहीं होता है पर ये थोड़े लोगों के साथ होता है। तो जब भी आपको लगे कि आपका जो पार्टनर है, आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, उस वक्त थोड़ा समर्थ के जैसा बन जाओ, थोड़ा बैक साइड आ जाओ। अगर वो आपके साथ गुस्से से बात करे तो उसे बोलो भाई रिस्पेक्ट। और अगर वो एक दो बार आपसे बोल डाले कि भाई मैं सो रहा हूँ या मैं सो रही हूँ, मुझे कॉल मत करो, आप 2-3 दिन कॉल मत करो। अगर आप जो केयर कर रहे हो उसका वो आपको कभी ऐसा जवाब देता है तू मेरा मम्मी मत बन, तू मेरा पापा मत बन, तो आपको ध्यान रखना है कि केयर का पार्ट भी थोड़ा कम करो, मतलब केयर दिखाओ, बट अगर उसे नहीं पसंद आ रहा है तो आप थोड़ा बैक हो जाओ। जैसा वो है थोड़ा वैसे रहो, ताकि उसे है ना आपकी कदर होना चाहिए। प्यार में ना दोनों को एक दूसरे की कदर होना चाहिए, क्योंकि एक जना भी अगर दूसरे को ग्रांटेड लेने लग गया तो ख़त्म। अब इसके बाद अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।